जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। ओपी राजभर के बेटे को बीजेपी विधान परिषद भेज सकती है, खबरें ही ऐसे ही आ रही। राजभर के बीजेपी से नजदीकी कई बार दिखी है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी और राजभर में कई तरह की गुटबाजी जो शामिल थी वो अब खत्म हो रही है और लगातार बीजेपी और राजभर की दोस्ती आगे बढ़ रही है और उसके बेटे को अब विधान परिषद भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वो पार्टी की तारीफ करते भी नहीं थक रहे हैं। लोकल ट्रेन से सफर करना अब यात्रियों के लिए और आसान हो जाएगा। दरअसल पूर्वी रेलवे लोकल ट्रेनों में LED टीवी लगाने जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्वी रेलवे के अनुसार LED टीवी स्क्रीन से लैस AMU लोकल के पहले ट्रिप का उद्घाटन मंगलवार को पूर्वाह्न 11:15 बजे हावड़ा स्टेशन के पुराने परिसर के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से DRS मनीष जैन ने किया है। LED टीवी पर मनोरंजन कार्यक्रम उपलब्ध होंगे और रेलवे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। इस नई परियोजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में हावड़ा स्टेशन पर एक समारोह भी आयोजित किया गया। उद्घाटन के बाद हावड़ा के DRM मनीष जैन ने कहा है कि एक निजी कंपनी के साथ समझौता भी हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उद्धव ने इस बार हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। शिवसेना प्रमुख ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर हमने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया तो हमने हिंदुत्व छोड़ दिया, फिर मुफ्ती मोहम्मद और महबूबा मुफ्ती के साथ जाकर आपने क्या छोड़ा था। पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षा घोटाले को लेकर कई उम्मीदवार पिछले 499 दिनों से राजभवन के पास गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर बैठे इन लोगों का आरोप है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के अध्यापकों की नियुक्ति में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। इनका आरोप है कि अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले 21 करोड़ रुपए का इसके साथ सीधा संबंध है। और आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि कमीशन की पहली लिस्ट में जिन मेधावियों के नाम थे उन्हें नौकरी नहीं मिली, जबकि जिनके नंबर कम थे उन्हें नौकरी मिल गई। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पहली लिस्ट वाले मेधावी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका आरोप है कि कम नंबर वालों को नौकरी क्यों मिल गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ED से पूछताछ के खिलाफ पार्टी नेताओं का प्रदर्शन जारी है। इसी दौरान दिल्ली में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि हिरासत में जो भी निवास की बदसलूकी की जा रही है और इस वीडियो में देखा जा रहा है कि पुलिस के जवान श्रीनिवास को घेरे हैं और इसी दौरान एक कर्मी उनका बाल भी खींच रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हम कर्मचारियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। पहचान के बाद कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरू की जाएगी। शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला समर्थित आकाशा एयर का ऐलान ने किया है कि एयरलाइंस 19 अगस्त 2022 से बेंगलुरु और मुंबई के बीच फ्लाइट ऑपरेशन की शुरुआत करेगी। कंपनी ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2022 से आकाशा एयर मुंबई से अहमदाबाद के लिए पहली बार टेक ऑफ करने के साथ अपनी पहली कॉमर्शियल उड़ान की शुरुआत करने जा रही है। 13 अगस्त 2022 से बेंगलुरु और कोच्चि रूट पर उड़ान भरा देगी और पहले चरण में एयरलाइंस की फ्लाइट 4 शहर मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोच्चि को आपस में जोड़ेगी। आज सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा मंगलवार को चांदी भी सस्ती हो गई। आज सोने की कीमत 51,000 रुपये को पार बंद हुआ है। HDFC सिक्योरिटीज ने इस बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि देश की राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोना 28 रुपये की गिरावट के साथ 51,192 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 51,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। PM मोदी ने रानिल विक्रमासिंघे को उनके चुनाव पर बधाई पत्र भेजा है। PM मोदी ने कहा है कि भारत स्थापित लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से स्थिरता और आर्थिक सुधार के लिए श्रीलंकाई लोगों का समर्थन करेगा। PM मोदी ने साथ ही कहा है कि वो भारत और श्रीलंका के बीच सदियों पुराने घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति विक्रमासिंघे के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं एवं सांसदों ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन के मामले में सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मुख्य विपक्षी दल ने ED की कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया और कहा है कि सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा। राहुल गांधी ने और कांग्रेस के कई अन्य सांसदों ने संसद भवन से मार्च निकाला तथा वे राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर रोक दिया। इसके बाद इन नेताओं ने वहां धरना दे दिया।
पिछले हफ्ते की तेजी के बाद इस हफ्ते बाजार में बिकवाली हावी हो गई। मंगलवार को भी मार्केट में गिरावट देखी गई। आज सेंसेक्स 497.73 अंक यानी कि 0.89% फिसल कर 55,268.49 के लेवल पर बंद हुआ है। इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स 147.15 अंक यानी कि 0.88% लुढ़क कर 16,483.85 के लेवल पर बंद हुआ। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की लोक भवन में बैठक हुई। यूपी कैबिनेट की इस बैठक में 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। ऐसे में अब योगी सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 1200 रुपये देगी। फिलहाल छात्र स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये, स्कूल बैग के लिए 170 रुपये, जूते मोजे के लिए 125 रुपये और स्वेटर के लिए 200 रुपये दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वालों की जरूरी खबर है। अगर आपको भी 12वीं किस्त के 2000 रुपये चाहिए तो 31 जुलाई तक आपके लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है। 31 जुलाई से पहले सभी रजिस्टर्ड किसानों को अपनी KYC करा लेनी चाहिए, क्योंकि जिन भी किसानों ने KYC नहीं करा रखी होगी उनके खाते में अगली किस्त का पैसा नहीं आएगा। आप KYC को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से करा सकते हैं। खराब मौसम के कारण पंचतरणी और पवित्र गुफा के बीच अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक पवित्र गुफा मंदिर के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में दोपहर बाद भारी बारिश हुई, जिससे के पास से एक छोटी नदी में जलस्तर बढ़ गया है और इसको लेकर अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण तीर्थयात्रियों को वापस पंचतरणी शिविर में ले जाया गया। भारी बारिश के कारण किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। अधिकारियों ने कहा कि मौसम ठीक होने के साथ यात्रा पुनः शुरू कर दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी मंगलवार को आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में गोदावरी नदी में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित कई गांवों के दौरे पर निकले। कोनसीमा राज्य के उन 5 जिलों में से एक है जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां बाढ़ का पानी 16 जुलाई को 25.80 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया था, जिसके लिए 53 गाँव में आई बाढ़ से 196 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। पिछले कुछ दिनों में बाढ़ की वजह से जान गंवाने वाले 7 लोगों में से 5 कोनसीमा जिले के थे। राजस्थान के बजट में एक नया नियम लागू किया गया। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम सहित कर्मचारी हित में कई फैसले करने के बाद एक बार फिर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा ऐलान किया। इसके तहत अब राजस्थान में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को साल में 2 बार प्रमोशन के मौके मिलेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल में 2 बार DPC की बैठक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। लिहाजा अब रेगुलर डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी के जरिए हुए प्रमोशन के बाद बचे हुए खाली पद भरने के लिए कमेटी की एक और रिव्यू मीटिंग होगी। प्रस्ताव के मुताबिक सभी सेवाओं में प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों पर अगर DPC की नियमित बैठक 30 सितंबर से पहले हो जाती है, उसके बाद किसी पोस्ट या कैडर के 15% से ज्यादा पद 31 दिसंबर तक खाली हो जाते हैं। ऐसे पदों को भरने के लिए DPC की सिफारिशों की समीक्षा की जा सकेगी। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनके इस्तीफे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एडवोकेट जनरल को 19 जुलाई को CM भगवंत मान को अपना इस्तीफा सौंपा था। अपने त्याग पत्र में सिद्धू ने लिखा है कि मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूं। मुझे पंजाब के महाधिवक्ता कार्यालय का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। निजी कारणों से मैं इस पद पर सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं अपना इस्तीफा देता हूं, जिसे कृपया जल्द से जल्द स्वीकार किया जाए। वहीं यहां पे अनमोल रतन सिद्धू के इस्तीफे को लेकर CM मान ने कहा फेरबदल होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू ने निजी कारणों के चलते इस्तीफा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा दही, पनीर, लस्सी, चावल, आटा और ब्रेड जैसे वस्तुओं पर 5% की GST लगाए जाने का विरोध देश में जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि ये दरें खुद सरकार ने तय नहीं की है, बल्कि राज्य सरकारों की सहमति के बाद यह फैसला लिया गया था। उन्होंने बताया कि विभिन्न वस्तुओं पर लगाई गई GST का फैसला अकेले सरकार का नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी दी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की सहमति के बाद फैसला लिया गया था। GOM में कर्नाटक, बिहार, केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के मंत्री शामिल थे। चुनाव के दौरान फ्री में बिजली, पानी या अन्य सुविधाएं देने का वादा करने वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि चुनाव के दौरान मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का वादा करने से राजनीतिक दलों को रोकने के लिए कोई समाधान निकाले। दरअसल चुनाव के दौरान रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, जिसमें मांग की गई है कि मुफ्तखोरी के वादे करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द किया जाए और चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया जाए। रेवड़ी कल्चर को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की है।
संसद का मानसून सत्र चल रहा है। हर बार की तरह इस बार भी सत्र में हंगामेदार है, लेकिन इस बार हंगामा करना विपक्ष के कुछ सांसदों को भारी पड़ रहा। मानसून सत्र से कुछ और कुल 19 सांसदों को अभद्र व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया है। इन सभी सांसदों को 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया गया। विपक्षी सांसद सदन के अंदर महंगाई, जीएसटी और जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर विरोध कर रहे थे। लगातार दूसरे दिन सांसद से सांसदों को निलंबित किया गया। इससे पहले सोमवार को प्रमुख विपक्ष पार्टी कांग्रेस के 4 सांसदों को भी निलंबित किया गया था। कच्चे तेल के दाम में एक बार फिर तेजी का रुझान है। इसके बावजूद सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को भी 2022 को पेट्रोल डीजल के रिटेल सेलिंग प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया। तेल के दाम आज भी स्थिर है। लगभग 4 महीने से तेल विपणन कंपनी तेल के दाम में कोई संशोधन लागू नहीं कर रही। इस बीच में एक बार फिर एक्साइज ड्यूटी में कटौती हुई थी और कुछ राज्य सरकारों ने वैट में छूट दी थी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।